लोग नहीं चाहता धर्म के नाम पे कोई सेक्शन को कोई आघात देना, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन बर्दाश्त भी नहीं करता है। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ, मोहित्र के खिलाफ है। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ को लेकर के उसका जो बेनिफिट उठा रहे हैं लोग, उसको खत्म किया जाए। किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बंगाल में भूचाल और भूचाल के पीछे दो खबरें हैं। पहली खबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी है, और दूसरी खबर है बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी का सियासी युद्ध। लेकिन बंगाल के इस भूचाल में पहले बार शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की करते हैं और उस पर सियासत, और अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं शर्मिष्ठा पनोली। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान के लिए गुड़गांव से गिरफ्तार किया, लेकिन अब शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध और इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ कि जिसकी शिकायत पर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो तो खुद धार्मिक भावनाएं भड़काने का वीडियो पोस्ट करता रहा है। इसीलिए तो अब इस मामले में सियासत और तेज हो गई है। आखिर जब शर्मिष्ठा पनोली और वजाहत मतलब शिकायतकर्ता दोनों ही धार्मिक भावनाएं भड़काने के जिम्मेदार हैं, दोनों ही इस तरीके के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई सिर्फ शर्मिष्ठा पनोली पर क्यों? क्या अब वजाहत खान पर भी एक्शन होगा? ये सवाल बड़ा हो जाता है। और ऐसे में जिस वजाहत खान का जिक्र हम कर रहे हैं, वो नाम आज चर्चा में क्यों आया, जरा उसको आप समझ लीजिए। वजाहत खान रशीदी फाउंडेशन का सदस्य है। बताया जाता है वजाहत खान और रशीदी फाउंडेशन शर्मिष्ठा पनोली मामले में शिकायत करता है, लेकिन ये वजाहत खान खुद कई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुका है। उन वीडियोस में देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे। जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली ने जो आपत्तिजनक बयान दिया, वो हम आपको नहीं दिखा रहे। तो ये जो आपत्तिजनक वीडियोस वजाहत की तरफ से पोस्ट किए जा रहे थे, उसको लेकर अब आरोप आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट हैं विनीत जिंदल। उन्होंने दिल्ली में वजाहत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वजाहत खान कादरी, जो कि कलकत्ता का रहने वाला है, लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स व फेसबुक पर हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत से अभद्र पोस्ट इस व्यक्ति ने किए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये पोस्ट शेयर किए गए, जिसमें माँ कामाख्या व श्री कृष्ण भगवान व हिंदू धर्म के लिए बहुत सी आपत्तिजनक बातें इस व्यक्ति ने की हैं। इसी को लेकर आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर व साइबर सेल दिल्ली पुलिस के पास मैंने एक शिकायत दायर की है। आग्रह किया है कि इस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की धाराओं के तहत, आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने शर्मिष्ठा, जो कि परसों गुड़गांव से बंगाल पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया था, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थी, ये वही व्यक्ति है वजाहत खान जो उस मामले में शिकायत करता है। बहुत मैं कहूँ बहुत समझ से परे है कि एक ऐसा व्यक्ति दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहा है और खुद हिंदू धर्म के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां और पोस्ट करता है। तो ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि अगर शर्मिष्ठा पनोली, जिन पर आरोप ये है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनको गिरफ्तार किया गया, तो फिर वजाहत, जिस पर आरोप है कि वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, तो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? वजाहत के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, उसमें नफरत फैलाने वाले वीडियोज, धार्मिक भावनाओं का अपमान, अभद्र आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग, ये वो तमाम आरोप हैं जो दर्ज करवाए गए हैं। तो जिस तरीके के आरोपों के कटघरे में शर्मिष्ठा पनोली, उनकी तो गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन उसी तरीके के आरोपों के कटघरे में वजाहत भी, और वजाहत की गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये सवाल बड़ा हो जाता है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं प्रकाश सिन्हा कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं और सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। जरा पहले सुशील का रुख करते हैं। सुशील, जिस तरीके के आरोपों के कटघरे में शर्मिष्ठा पनौली, उसी तरीके के तो आरोप वजाहत खान पर भी लगाए गए हैं। जरा बताइए, ये जो दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई गई है वजाहत खान पर, इसमें क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल रुमाना जी, देखिए सीधे तौर पर आरोप दोनों पर बराबर हैं और जिस तरह से शर्मिष्ठा पर इस तरह से एक्शन लिया गया है कोलकाता पुलिस के द्वारा, ऐसे में सीधे तौर पर अब आरोप वजाहत पर भी लगा है। और इसी के मद्देनज़र ये जो कंप्लेन दर्ज कराई गई है वकील विनीत जिंदल की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर ये सवाल खड़े किए गए हैं कि अगर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है वजाहत की तरफ से, तो कार्रवाई उन पर क्यों नहीं की गई। और इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये कंप्लेन दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने जो बीएनएस की धारा है 195, 196, 356 और आईटी एक्ट के तहत ये पूरा जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस को दिया है और उन्होंने ये मांग की है कि वजाहत के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब एक पुलिस इस पूरे मामले में इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि अब इस पर सियासी घमासान भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर, वजाहत को लेकर वकील विनीत जिंदल ने कई ऐसे तथ्य सामने रखे, ट्विटर पोस्ट रखे, यूट्यूब के वीडियोस रखे हैं, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप खुद भी कर रही थी। तो ऐसे में सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि आखिर कार्रवाई दो तरफा क्यों नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल बिल्कुल लाजमी है कि अगर शर्मिष्ठा पर एक्शन हुआ है तो वजाहत पर भी एक्शन होना चाहिए। और इसी के मद्देनजर वकील विनीत जिंदल ने ये मांग की है। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो आज फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले में मिलने के लिए जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो मुश्किलों में जरूर आने